अच्छे से फेर क्यों बेटा हर है ना नो फेर जो जी कोर्सों पे बैठे जी तो आरती के डर से दूर है बैठे हाँ जो कूरेगा हो सो हाथ उठा दे हम तो तुम्हारे आरती नहीं मिली हमें इतने पहुंचाओ दद्दा एक हम 200 रुपये जी धरी क्या कर रहे यार ले जा रे भज्जा बताओ मुझे 200-250 को नुकसान हो रहा हो चलो वही बाद में चढ़ा दे जो निवेदन में ये कर रहा हूं आपसे सुदामा के जीवन से हमको शिक्षा क्या मिलती है कथा तो कथा है हमें शिक्षा क्या मिलती है इस पे ध्यान देना है कि सुदामा चरित्र हमें क्या सिखा रहा है पहले सुदामा चरित्र की सीख जा है हम गलती करत हैं भैया की लड़ाई लड़त है पड़ोसी से लड़ाई लड़त है देवरानी जेठानी लड़ाई लड़त नंद भौजाई लड़ाई लड़त सास बहू और माफी मांगवे जात अपन भगवान के मंदिर में अब भगवान माफ कर दे तुम्हें बताओ लड़ रही सास से और ढार रही शंकर जी क्या करें शंकर जी मेरा कहने का मतलब है हमने अपराध जिसका किया है जब तक उससे माफी नहीं मांगोगे तब तक मंदिर में बैठा भगवान तुम्हें माफ करने वाला नहीं है अगर सास की गलती है तो हाँ सास ही के जोरियो शंकर जी के हाथ जोड़े से कुछ नहीं हो बात चल रही बचपन कृष्ण जैसा आनंद को जीवन जियो बचपन कृष्ण जैसा आज के मोड़ी मोड़ी गत भाई जा रही बेचारे एक तो जो खेल सब बंद हो गए पहले के मोड़ी मोड़ा रंगा खेलते गेंद खेलते पिट्टू खेलते अंडा डावरी खेलते अब तो वे गेम खेल रहे अकेले मोबाइल में सो सही धरे जूड़ी तापसी पहल के मोड़ी मोड़ा खाते दाल बाटी चूरमा ये बैठे सूरमा बासी रोटी चाय से खा खा के और आज के खा रहे पिज्जा सुबह होगा चुज्जा अब पिज्जा की वाला चुज्जा हुज्जे मोड़ी मोड़ों के शरीर की फिटनेस रहती अच्छा जो भी देखो तो यार आदमी दिन भर निगत है गरीब 2 रोटी खावे के लाने और बड़ो आदमी घरे साइकिल पे निगत 2 रोटी पचावे के लाने हाँ बड़े बड़े आदमी साइकिलों पे निगत है घरे धरे भी रंगा से सुखा कर फिर पे ठाड़ी है जम से को रोटी खावे ढूंढ रहा हूं को रोटी पचावे के तरीका ढूंढ रहा हूं खा विचित्र पूरा तो नहीं का भैया अरे सही दादा यार आखिरी दिन है 200-500 की चिल्लर का है कुमार अब महाराजन लड़के कम खाए ले आए बस नहीं होता कराई हुई के अब आ रहा है अब ले आ रहा है चिल्लर ये तो सवरी पैसा की नीतियां हैं सही है कह रहे हम तो कोरोना में देख लो पूरे घर को घुमाए 3 साल का था नहीं भाई 1 रुपया नहीं मिलो सुने हमें दार में दानों मिलो पानी में उनने सब्जी में आलू मिलो अब मनवाज ये तो खतरनाक स्वागत जी नहीं कर पाए तो हम घरे होते कम से कम 6 तोरी सब्जी बनी हुई है और इतनी ले जा रहा दद्दा उठा तो नहीं चिल्ला पूरे क्षेत्र के हम ही बटोल ले चले अच्छा है मानो बचपन कृष्ण की तरह जवानी राम की तरह मर्यादित होनी चाहिए हमारी जवानी कैसी हो राम की तरह बचपन कैसा हो कृष्ण की तरह और बुढ़ापा कैसा हो भगवान महावीर की तरह बुढ़ापा हो सबसे मुक्त होकर उस परमात्मा बन जाना ये महावीर की जैन धर्म में जो भगवान महावीर हैं
उनकी तरह हमारा बुढ़ापा होना चाहिए। तो बात चल रही थी, सुदामा जी भी चावल लेके गए और जैन बंधु भी। अच्छा, जैन आय को जैन का मतलब होता है जिनेंद्र, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया वो जिनेंद्र है। अब उसके लिए किसी विशेष वर्ग की व्यवस्था नहीं है। परम श्रद्धेय पूज्यपाद भारत के गौरव, संतों के प्रेरणा स्रोत पूज्य चरण श्री विद्यासागर जी महाराज क्षत्रिय कुल से थे कि नहीं थे? आप सबको पता होगा, क्षत्रिय कुल से थे, पर उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया तो जिनेंद्र हो गए। हम लोग भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लें तो जिनेंद्र हो सकते हैं। जैन पथिक हैं उस रास्ते के। जैन जो जितने भी जैन लिखते हैं उस रास्ते पे निकल चुके हैं जिनेंद्र बनने के लिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। जैन धर्म में और सनातन धर्म में इतना फर्क है, हम राम जी को अयोध्या के सिंहासन पे मानते हैं, और जैन धर्म जब राम जी घर छोड़ करके त्यागी तपस्वी बन के जंगल चले जाते हैं तो फिर जैन धर्म उनकी पूजा करता है, त्याग की पूजा करता है। करता है कि नहीं करता? तो चावल लेके क्यों जाते हैं? सुदामा भी चावल लेके गए और जैन भाई भी चावल लेके जाते हैं। सनातन धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, पर जैन धर्म जो श्रावक श्राविका होते हैं, जैसे हमारे यहां भक्त और भक्तन कहते हैं, तो जैन धर्म में भक्त को श्रावक और भक्त जो भी माताएं बहनें उनको श्राविका कहा जाता है। भक्त और भक्तानी, श्रावक और श्राविका। तो जैन धर्म में पुनर्जन्म का कोई लेख नहीं है। क्यों नहीं? और इसीलिए वो चावल ले जाते हैं। जैसे चावल जब तक धान के छिलके में है और जमीन में डाल दे तो नई धान बन जे के नहीं बन। और अगर उस छिलके से चावल निकाल लिया जाए और अकेलो चावल बोदा जाए तो फिर नई धान नहीं बनती। तो जैन धर्म में जो पथिक हैं, जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, वो इसलिए चावल ले जाते हैं कि हे भगवान महावीर, हे प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी, जैसे इस चावल के बाद इस चावल की अंगुली गति नहीं है, ऐसे ही इस शरीर को भी इसी जन्म में मोक्ष दे देना, हमारी भी आगे कोई गति ना हो, सिर्फ भगवान में वास हो जाए चरणों में। माया रूपी छिलका जब तक चावल रूपी जीव से लगा है तब तक ये आने जाने का चक्कर बना रहेगा, और जिस दिन ये माया रूपी छिलका चावल रूपी जीव से दूर हो गया, उसी दिन यह जीव मोक्ष को प्राप्त हो गया और जिनेंद्र हो गया। इसीलिए तो सुदामा जी चावल क्यों ले गए? समय तो उतना नहीं, आप हमारे पुराने वीडियो में सुन लियो, हमने सुदामा के 7 जन्म की कथा गाई है। वशिष्ठ ऋषि का बेटा था सुदामा। वशिष्ठ ऋषि ने एक दिन गलती से श्राप दे दिया था कि तुम्हें 7 जन्म तक दरिद्र रहने पर है, और 7 जन्म में भगवान मिले हैं। अब हम कथा तो नहीं कह पे पूरी, पर 7 जन्म हम गिनाए दे रहे कि भी कुआं। सबसे पहलो जन्म सत्यनारायण की कथा सुन लीजिए। तनक पहले सुंदर काशीपुरी नगरी में कति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। एक दिन ब्राह्मण बन करके भगवान आए और कथा करवे की विधि बता गए। पहलो अध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। अब 3-4 अध्याय तुम बकाओं में सुन लीजिए, हम आखिरी और सुना दें। ठीक? जिन्होंने
सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया, उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। सतानंद नाम का ब्राह्मण, उस जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लिखो है कि नहीं लिखो? एक जन्म में लगाओ। फिर एक कथा याद है शिवरात्रि की, वो बेबी सुदामा बने, कैकई के पहले जन्म को भैया सुदामा बने, केवट भी सुदामैया है। हाँ, केवट भी सुदामैया है पहले जन्म को। एक बहेलिया को जन्म और भाव, ऐसे 7 जन्म तक आप हमारे पुराने वीडियो में सुन लियो, 7 जन्म की पूरी कथाएं डरी हैं। ये जन्म में केवट ने भगवान के चरण धोए, भगवान को उदार राखत नहीं, सो जन्म में भगवान ने सुदामा की चरण धोए के हिसाब बराबर। जब केवट के तक एक खबर आ गई, एक भाव तो सुनाई ले। केवट कहते भगवान पहुंचे और राम जी से चरण धोवे की कह रहा केवट। इतनी बड़ी बात कर दी यार केवट ने, के लोगो सत्य शपथ, छंद पढ़ियो रामायण को, के सत्य शपथ दशरथ की खाऊं और बिन पग धोए न नाव चढ़ाऊं। के लोगो हम दशरथ जी की कसम खा रहे। लक्ष्मण जी बोले वो औकात में रहो रे, मां बाप नो पहुंच गए। केवट बोलो मालक बात जा है कि नारी न बन जाए नाव की धूरा धोवाले पेल पाँव की धूरा धोवाले पेल पाँव की। कि नारी न बन जाए नाव की धूरा धोवाले पेल पाँव की धूरा धोवाले पेल पाँव की। लक्ष्मण जी बोले पाँव की धूरा काहे धोवाऊं ने? केवट बोलो मालक हमने सुनी है इनके पाँव में वो जादू है। अच्छा राम जी गोरे पूरे कथा भर टेंशन लाइए बात की। अहिल्या पे शिला से नारी का बनाओ। सीता जी ने रे माला डार के पांव नहीं पड़े राम जी के। सखियां बोली पांव पल्ले, सीता जी बोली हम जो रिस्क ले हैं नहीं। बोले काहे? बोले ऐसा न हो इनके पांव परे से पत्थरा नारी बन गई, आ कहूं नारी ने पांव परे और कहूं पत्थरा बन गई। सो में तई धरे रे। रामायण पढ़ गयो, रामायण में लिखो है के गौतम तिये, जब मालागिरी है जब को दोहा है, गोपान मन बहसे रघुवंश मणि के प्रीत आलोक के जान। राम जी को तक हंसी आ गई सीता जी की बात पे। भाई केवट कह रहा कि मालक कहूं तुम्हारे राम जी ने पांव धरो भज्जान और बनाओ नारी बन गई तो? लक्ष्मण जी बोले पगला सो दो राख लिए, दिक्कत क्या है? मान के चलो राम जी ने पांव धरो कहूं नारी बन गई तो 2 कर लिए, दिक्कत का है? केवट बोलो मालक उनसे तो नहीं पढ़े लिखे, मनो सत्संग हमने करो है। बाबा माँ बाप बहुत बैठा था हमारी नाव में, हम पैसा भी नहीं लिए बाबों से, तो हमें कथा सुनाते। केवट का कह रहा जब लक्ष्मण जी ने कही कि 2 राख लियो का दिक्कत है? केवट बोलो मालक के ये कई ना को दम कर राखे और दूजी को फिर कौन समारे। जो घरे बात नाक में दम करें, चिमटी बूंदा नहीं लिया पा रहे, अब तुम कह रहे 2 राख ले। और केवट बोलो चित्र के तू घर नारी हजारा देव पुत्र मारे ते डारा। एक राजा चित्रकेतु की कथा है भागवत में, 1000 ब्याह करे थे। कि चित्रकेतु घर नारी हजारा देव पुत्र मारे थे डारा। वो केवट बोलो मालक तुम नाराज नहीं हो तो एक बात कहें।
राम जी बोले कह दे। केवट बोलो ज्यादा नाराज हो जाओ। राम जी बोले नहीं हुई। केवट बोलो मालक के राम कहत मोरे डर भारी और राम तुम्हारे 3 मतारी। तुम हमसे कह रहे 2 राख ले, तुम्हारे बाप ने 3 करी थी सो तुम जी फिर लाए। हमारे बाल बच्चे कहां जे हैं मालक जा बता दे तुम तो। के राम कहत मोरे डर भारी राम तुम्हारे 3 मतारी और दशरथ के कई ब्याह न लाते तो कहो राम कैसे बने आते। सुबह पे कृपा करो भगवान। केवट बोलो मालक मोरे मोड़ी मोड़ा कहां पर है, तुम्हारे बाप ने 3 करी सो तुम ये फिर लाए। ये कई करी होती तो तुम वन में फिरते। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात कर। लक्ष्मण ने बाण निकाल लो। केवट बोलो दम होए तो मारो। लक्ष्मण जी बोले कारे तो मरवे को डर नहीं लगे। केवट बोलो मालक कैसी बातें कर रहा है, यह सो मौका कब जो रहे। राम जी सामने खड़े, गंगा को घाट और लक्ष्मण के हाथ से मर जाए सीता जी के दर्शन करत करत। लक्ष्मण जी बोले जा तो सांची आई ऐसे संयोग तो नहीं बने जिंदगी में जैसे ये के बन रहा है। केवट बोलो मारो मारो मारो। केवट बोलो मालक एक बात और बताओ, जैसे तुम हमें मार रहे हो, तुम्हारे घर के तनक बहुत संस्कार तो होंगे। अरे लक्ष्मण जी बोले संस्कारों को परिवार ही है। केवट बोलो कि जैसे हमारे मोड़ी मोड़ा है राई राई भरे, अब हम मर जाए तो तुम हमें ऐसा तो डर होने लकड़ गया तो दे हो को हमारी लोग आई वो तो आज है घर वारी कि मालक बर्बाद है मार दो उसको मार दो तो लकड़ गया तो दे हो। अरे लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल दे। तो केवट बोलो तुम्हें जो भी पता हो जे के जे को लकड़ गया दे वो मूड़ मुड़वाउट अजय को मूड़ मुड़वा तो वो शक्कर गलवाउट। लक्ष्मण जी ने बाण पीछे रख लो। केवट का कह रहो है राम जी से मालक समझा लिखो तुम्हारे भैया है के माना के अयोध्या के मुकुट की धाक है। सरकार तुम्हारी चलती अयोध्या में हुज्जे। माना के अयोध्या के मुकुट की धाक है, सरयू नहीं है लेकिन गंगा का घाट है। जो सरजू को घाट नहीं थे अपनी चलत है कि भैया लखन तुम्हारे त्योड़ी चढ़ा रहे हैं, सारंग के सहारे हमको डरा रहे हैं। तो सरकार आज केवट के 2 ही हाथों में लड्डू हैं। बोले कैसे कि पार गए तो पार हैं। आज तो हम कैसा भी पार हो जाए, या तो हम तुम्हारे हाथ से मर हैं आज और न तुम्हारे हाथ से तर हैं। पांव धो हैं सो तर जे, बाण मारो सो मर जे। फायदा तो हमें 2 ही तरफ है कि भैया लखन तुम्हारे त्योड़ी चढ़ा रहे हैं, सारंग के सहारे हमको डरा रहे हैं। कि मारो या नाथ तारो, मारो या नाथ तारो है आज मेरी बारी। लक्ष्मण जी बोले मतलब केवट बोलो वाली तो भाई है कि राघव चरण धुला लो यह आन है हमारी। 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 राघव चरण धुला लो यह आन है। आखिरी में केवट, अरे बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं ये तो 7-7 दिन चलें तो कम हो जाए एक चौपाई पे। पर अभी 16 मई से, कल से तो दमोह के पास कथा है, 16 मई से नरसिंहपुर में कथा हो रही है। वो 5 दिन एक छंद पे चर्चा करवे बुला रहे हैं लोग हमें। सिर्फ एक छंद पे 5 दिन की चर्चा है कि सिए राम प्रेम पीयूष पूरन
होत। अयोध्या कांड को बिल्कुल आखिरी को छंद है। 5 दिन भारत चरित्र पे चर्चा है 16 तारीख से। आप YouTube के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, जरूर सुनना उस कथा को। YouTube के माध्यम से कथा होगी। आप पीटी विपिन बिहारी दास ठीक बिल्कुल 3:30 बजे से 3 घंटा 5-5 दिन अकेले भारत के जीवन पे चर्चा। आप हमने पूरे 10-20 मिनट आज भारत चरित्र सुनाओ। ऐसी कथा बिल्कुल जो असुआ बहत रहे। आप घरे भी रो हो, हमारा भरोसा है मोबाइल पे सुन के। तो 5 दिन सिर्फ इस छंद पे चर्चा है कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। और एक और निवेदन, अब हमें अब 1.5 साल तो हमें घोटे हम नहीं। बात है। तो 16 तारीख से नरसिंहपुर श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर पे भारत चरित्र पे 5 दिन का प्रवचन है। और फिर 21, 22, 23 तक फिर केवट चरित्र पे 3 दिन की चर्चा है छिंदवाड़ा जिले में। ज्यादातर राम कथा करवे तुम ऐसी जात के तुम तो एक विषय दे दी, फिर आनंद से हमें भी आनंद आए, तुम्हें भी आनंद आए सुने में। हर चीज मिल जाए वो विषय। तो जे 7 जन्म हते तो सुदामा भी यही से चावल लेगा तो भगवान के लगा के प्रभु जैसे छिलके में से चावल अलग हो जाता है और उस चावल की मुक्ति हो जाती है, ऐसे मेरे 7 जन्म पूरे हो गए। जैसे चावल की मुक्ति हो गई ऐसे मेरी मुक्ति। इसलिए सुदामा जी चावल ले गए थे। इसलिए जैन बंधु हमारे चावल लेकर के जाते हैं। सुदामा जी लौट के आए, सब में लगा तुम्हारा पता है। अब बात आ रही है धर्म के 10 लक्षण, कलयुगी राजाओं को वंश वर्णन, कद्रु विनिता की कथा, जतकारु ऋषि की कथा, जतकारु नाम की कन्या को जन्म। उठन लगो रे आदमी नहीं कहा है। हम 1-2 जनों की जाए से कोई तकलीफ नहीं है। जो नो बोरा सिलो रे वे कहो एक ही कानून का खुराक भी जगह हो गई तो धीरे धीरे का पूरा बोरा खाली हो जाए। अच्छा वे तो कछु ऐसे नहीं उठ पाए कि यार हम अकेले कैसे उठे। एक उठो और 14 को दम बंदी मन गलगल गई और डोल ले गई। तन्ना कर बैठे रहो 2 मिनट। कहा दादा कहां जा रहा है? ए दादा बैठ जाओ, कहां जा रहा है? हाउ तना कर बैठ जा। हाउ हाउ हुआ हुआ डोकरा खेत जो भगन तक नहीं दे रहा हूं महाराज। कछु तो चर्चा करने लगे रे का खेसा गाँव है जो कछु नहीं मुझे तो हम सरका ही गया, गर्मी पड़ रही कछु को असर रहे है। सुखदेव जी का तिलक हुआ, सुखदेव जी चले हैं। तक्षक नाम का सर्प आया है, परीक्षित जी को काटा है। परीक्षित जी के प्राण पहले से परमात्मा में लीन हो चुके थे। देह बची थी जिसको तक्षक ने अपने जहर से जला के राख किया। कोशिश हमारी भी आपकी यही रहे परीक्षित जैसी कि जब अंत में लोग हमें भी संसार के जहर के द्वारा जलाना चाहें तो संसार हमारे तन को तो जला दे पर परिवार मिलकर के हमारे शरीर को जलावे। उसके पहले तुम अपने मन में भगवान के प्रेम की ज्योति जला दो तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। वरना मौत तो कुत्तों को भी आने, सुंगरा भी मार रहा है, इसको दिन अपन और ने पट दिया मानो लिस्ट तो वही में लिखी जाओ। ठीक, हमने पहले दिन कहा था कि 2 चीजें बहुत खास आदमी दिए थे, एक दाग और एक दगा। ये 2 चीजें तुम्हें तुम्हारा सबसे खास आदमी दे है,
एक दाग और एक दगा, ये घर ही के देते हैं परिवार के। दाग देवे को नहीं आओ और दगा देवे को बाहर से नहीं आओ। दाग और दगा जब भी मिले है, जब बहुत नजदीक के आदमी से मिले है, तो दाग तो घर के दे हैं, पर दाग देवे के पहले तुम दामोदर के हो जाओ, तुम्हारी चिता जले, उसके पहले भक्ति की ज्योत जल जाए और उस परम परमात्मा से मिल जाए, तो जीवन की सार्थकता हो जाए। माता पिता की सेवा करत रहो, ठीक। बाबों के पांव पर पाव चाहे बिल्कुल न परियो, नेतों के पांव पर पाव चाहे बिल्कुल न परियो। नेतों से ले ली फायदा, पांव माव नहीं पड़ने, और बाबों से ले ली सदमार्ग की शिक्षा। ने बाबों की फोटो टांगो घर में, कुछ नहीं हुज्जे है। इतनी बड़ी गुरुजी की फोटो टांगे और बर्फ मिला मिला खंगे, अब फोटो का चिल्ले आए रही थे। उसे कच्चू नहीं होने, तुम तो खूब बाबा मेरे मुतकों को देखे क्यों लटकाए फिर रखे बाबों को गरीब में, कुछ नहीं होने। का कर ले वो बाबा, का कर ले फोटो कर लेगा जी तुम आओ बताओ। बाबा की फोटो लटकाओ चाहे नहीं लटकाओ, नेतों की फोटो लटकाओ चाहे नहीं लटकाओ, पर अच्छे ऐसे किवाड़ भीतर के लटका ले कि दुर्गुण तुम्हारे भीतर नहीं आ पाए। तो फोटो लटका भी से ज्यादा है, हृदय के किवाड़ लटका दे जिसमें भीतर अवगुण प्रवेश नहीं कर पाए। माता पिता की सेवा करियो, तुम्हारे पति की सेवा करियो खूब अच्छी, पांव पड़ेंगे रोज को। तुम्हारे खुद बाबों की जान खाए ले रही, इतने हमें 14 दिन ठाणे करने पर जब बमक पात होते ऐसे घर वाले के पांव नहीं पड़ रही, बाबों के प्राण तजे बिल्कुल न परियो। बाबों मावों के पांव, तुम तो अच्छे पति के पांव परो, सास ससुर की सेवा करो। पर हो के नहीं पर हो पांव घर वाले के, कह देगा जो हम नहीं माने उनकी तुम हो को रहे भी न मान हमारी जब बात है, यह तो हमें पूरा पता है। देवरानी जेठानी अच्छी प्रेम से रखो, चुखर के लज्जासी ने लड़ेंगे, ऐसे कान भर रही हो तुम्हारे अरे दद्दा, मोरी एक जगह कथा हो रही थी, कृष्ण जन्म है तो सो हम जाके बैठ गए पंडाल में। आपन तो ऐसे ही फरते ही, हम ज्यादा वीआईपी बनने भी नहीं है। कहा है ज्यादा वीआईपी बने में खतरा है रे, आजकल और ज्यादा होगा। जितो बड़ो बाबा वीआईपी बनो और फिर वो घेरे में फंसो, तो आखिरी में तो वीआईपी हो जात के बिना लिखा पढ़ी के जेल में कोई मिल ही नहीं पा रहा हूं। मुत के बाबा बैठे हैं रे, ये हम तो दत्ता तुम्हारों से मांग मांग खाते रहे हैं, ने हमें आखिरी में तो जाने आए, नहीं ऐसी हम जा चाहने के आखिरी में छापा पड़े और हम 2 नंबर में बित जाए। सपन तो तुम्हारों के तो मांग मांग खाते रहे हैं, ठीक। सपन ज्यादा वीआईपी बनने नहीं, सोमी ऐसी बैठ गई मोड़ी मोड़ा बांध रही थी, मटकेंगे सुबह ये तरफ बांध रहे थे, ये तरफ छोड़ रहे थे। हमने कहा ये तरफ कहा नहीं बांध रहे, बोले गुरुजी तुम तो देखा तो हमारे गांव की महिलाएं बैठा थे, सामने कही सो, बोले बेने फोर पे मटकेंगे। हम की कारी तुम्हारों की अब न फूटी, कहले का जी मटकेंगे ने फोर पे, इन्ने घर फोड़ दाए, इन्ने भज्जा फोड़ दाए, तुमसे मटकेंगे ने फूट। अरे राम राम राम, तुमने भज्जा भज्जा को दुश्मन बना दो। कौन मंत्र या जानत तुम्हारे, हम तो वो मंत्र बता दे अकेलो, कौन सी दवाई ले आके पियाते हैं ऐसी कि जे जो कहते हैं वो आखिरी शब्द हो जात, फिर को की नहीं मानत। कमी कमाई जा जात नहीं खान देते रही जी, तुम कितना लम्बड़दार बने रहो, मुझे अपनी पे आ जाए तुम कोरा नहीं तोड़ सकत। अच्छा ऐसी तो तुक सादत है यार, घर वारो रोटी खावे बैठो जो न कुछ न के, और जैसे ही उसने कोरा टोरो और ऊँटों के गौर उसकी ऊँट खुली, के हैं कुछ ने, के हैं कुछ ने, और बगल में बैठ के तन्ना इतनी भर करने इनको, उन्हें को कोरा ले लिया को ऊँटों में, जी बैठ गई बगल में। अब उसको कोरा रहेगा मंकी मंकी कुछ ने का भावज बन गई। अब उन्हें हाथ कर लो नीचे बगल में देखो है का होगा वो कागा कछु क्या नहीं रही। अब उन्हें धर दो, अब कैसे को टकराओ,
बता बता का होगा वो कौन का चुकिया था का आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसे ही बोलेंगे, हमने तुम्हारा मुंह देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो रोटी खा ले दे करे बाकी तो फिर तमन्यों को बोल वाला है। हाँ मैंने तो अच्छे अच्छे भज्जारे देख लाए, अच्छे अच्छे मराद देख लाए, अच्छे अच्छे पैसाबाज देख लाए। जो भज्जाहर से मिले भी आदमी तरसत है वे बंगला पे धनों की पत्ती बीना थे कुर्सी पे बैठ के। अच्छे अच्छे भज्जाहर हैं जिनकी एक कर चल रही क्षेत्र में वे भी घरे धनों की पत्ती सुधार रहे कुर्सी पे बैठ के। अच्छे अच्छे मराज हरे हम खुदा ही कहूं तो गिलास धरो तो हम उठाते नहीं है जो जजमान ने आज वो पानी दे पर हम हाथ में लेने मनूते नहीं धरे गुरु जी दत्ता राष्ट्रीय संत्या हो गए वो घरे का नल ले आवे तुम्हारा राजन को मुझे पिक्का लेके पहुंचा दे पानी भर में हमको खुद ही फिर गाड़ी में धल ली तो 8 पिक्का अब क्या करें हम भान न पा को की नहीं चले रही बच्चे घरे चलत हो तो एक आध जने उठा दी हाथ उठा दी एक जने हाथ को तुम्हारे चलत है घरे एक हाथ नहीं उठो कितने भले भले आदमी बैठे उठा दे एक जने हाथ जे देखन लगी कि हम आए उठा रहे नहीं तुम घरे जाकर टूर दे ऐसे एक साहब गौरी भारी बड़ो अधिकारी हतो 4 एक की गाठ चलती साहब के संग साहब पहुंचो बंगला पे बच्चा रो रहा तो को 2 साल को साहब चिल्लानो क्यों रो रहा है भीतर से मैडम आई धीमे बात करो हम 1.5 घंटे से देख रहे ये तमाशा साहब आ दो करेंट तो चलो ही दो साहब को क्यों रो रहा है 1 घंटा हो गया कह रहा है पापा आएंगे घोड़ा बनेंगे हम बैठेंगे मैडम बोली बन जाओ घोड़ा यहां कौन देख रहा है कि तुम साहब हो साहब ने बैग धरो माए घोड़वा बन गो वो बाल बच्चों बैठ गओ 2 चक्कर तूने लगाए वो फिर रोन लगो साहब ऐसी गर्दन करके बोले अब काय खो रो रहा है कहने लगो मम्मी को और बैठा रहा साहब बोले बैठ जावे तो कुआ देख रहा हूं जागत है भज्जा सबकी ये बातें हमने ऐसे कर दें ऐसा ही जिंदगी भर हंसत रहियो भगवान से कहियो प्रभु दुख तो दियो भी तो वहां हैं दुख खूब दियो पर चेहरा की मुस्कुराहट भर खत्म न कर दियो जो 24 घंटे हंसता है उसके दरवाजे से दुख भी एक दिन भाग जाता है देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और वो हंसता ही रहे तो हम नहीं रह रहे उसके घर हंसे करे बंडा इलाके में अगर कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो वो आदमी बनने की तैयारी कर रहा है और कहूं कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो कि जानवर बनने की तैयारी में है। अच्छे मुस्कुराते रहो भगवान ने जिंदगी दी है बहुत कीमती जिंदगी है बार बार मिलने वाली नहीं है खूब आनंद की जिंदगी जियो खूब हंसो प्रेम से रहो कहा पता कब मर जाने कोई ठिकाना नहीं कौन को कब हिचकी आ रही 24 घंटा अपन मौत की मूड पर नच रहे 24 घंटा गाड़ी में बैठे का पता कब टायर फट जाए 14 कुलटाई खेव मार दिया वो 108 ले आन के धर दे ज्यादा हो जिस तरह वो पुलिस में लिखो जे पहले पुलिस 100 में आती है अब 112 में आ रही 12 रुपया तो बड़ी है गाड़ी नंबर है कह रहे मौसम करे अबे पैसा तो हाँ 12 रुपया में अगी भाई है अब बस आगे तो सब ठीक चल रहा है अच्छे हंस के जिंदगी काट ले बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कथा के मुख्य आयोजक श्री महादीप सिंह जी राजपूत सरपंच साहब दीपू भैया यजमान के रूप में उनके छोटे भ्राता अभयदीप जी सुदीप सिंह जी युवराज सिंह जी और उनकी माता जी श्रीमती उषा राजपूत जी समाज सेवी बंडा विधानसभा के पूर्व विधायक महोदय श्री तरवर सिंह जी उपस्थित हैं उनका मान है भाजपा के सागर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष भैया जाहर सिंह जी बमूरा वो भी उपस्थित हैं उनका भी बहुत बहुत मान है बंडा से भैया विवेक मिश्रा जी उनका भी बहुत बहुत मान है और जो भी
लम्बरदार परिवार में नातेदार, रिश्तेदार, प्रेमी, परिजन, सुहृद, संबंधी ही, बंधु बांधव जन पधारे हैं। सबका बहुत बहुत मान है। कंदवा की भूमि को प्रणाम है, क्योंकि कंदवा की भूमि भी विद्वानों की भूमि है। इस भूमि ने कैसे दिव्य विराट विद्वान को जन्म दिया है, जो आज सागर जिले में विद्वानों के सिरमौर बन के बैठे हैं। ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य श्री गुरुदेव डॉक्टर राम कुमार खम्परिया जी की जन्मभूमि है। आप सबको गौरवान्वित होना चाहिए कि आपकी इस नगर में, इस भूमि में, इस मिट्टी ने एक ऐसे विद्वान को जन्म दिया है। बनारस में भी गुरुजी की सलाह जाती है, जब कहीं ऐसी दिक्कत होती है तो बनारस से भी उनको बुलाया जाता है, जब विद्वान में कोई बात फंस जाती है। तो ऐसी मिट्टी को हमारा प्रणाम है। आप सबको धन्यवाद है। जिन जिन ने मंदिर के लाने सिमट दई हो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन्हें नाव लिखवा दा हो, सुबह पैसा दे दीजिए दद्दारो ना, नाव तो बुलाई गए। पूरे क्षेत्र में तुम्हारा हल्ला हो ही गाओ कि तुमने दान करो है। अब सुनो, एक जगह का भाव बिल्कुल सत्य घटना बताएं। एक आदमी ने एम्बुलेंस दान दे दी लेके, बिल्कुल सत्य घटना। नाव हम ले नहीं गए, कहा जो यूट्यूब चलत ना वो के हमारी कह दी ने अस्पताल खुली थी सरकारी, सुने एम्बुलेंस दे दी। वो को बोलो नाव वो भाव कार्यक्रम रिकॉर्ड में वो नाव न लिखोगा जिन्हें एम्बुलेंस दी थी। अब वो बैठो मंच पे, उते जो सम्मानीय नेताजी हती उन्हें माला पेराई। उन्हें कार्ड देखो के नाव ने तो सुबह के लोग चाबी बतजू उन्हें उतनी से लगाई चाबी और एम्बुलेंस लेके घरे आ गो। कहो काय की दान में जाओ, हमारी नाव नहीं। दुनिया बहुत विचित्र है यार, बहुत विचित्र है दुनिया। तो बच्चा जे ने नाव लिखवाए थे सुबह दे दीजू, और तुम हमारा फोन तक न उठाओ। कहा हमारे घरे जाने नहीं है, सबको पता है। जहाँ भज्जा हुआ है, तरवर भैया भी हुआ है, विधायक जी गौशाला। हम तो निस्वार्थ लगे। हमने परों कितनी बड़ी बात कही थी कि अगर 7 साल में एक अन्न को दानो खाला हो गौशाला को, तो हमारे घर में रोबे वारों ने बचे। हनुमान जी साक्षी हैं। अगर 1 रुपया को घपला करदा हुए हमने कबों जिंद 7 साल में और जो वंदना करें, तो हनुमान जी अगर तुम कलयुग के राजा हो और राम जी के हो, तो हमारे घर में रोबे वारों ने बचन दी जो वंदना गौशाला को 1 रुपया हमारे परिवार के खर्च में चलो जाए। इसे हमें मांगे में डर लगा तो नहीं है ने, हमें चाहने आए जो कछु तुम दे हो सो उठा के गौशाला धरे। यहाँ गरीब मोड़ियों के ब्याह हो रहे, 2-4 बूढ़े रहने लगे, 300-400 गंगे रह रही। और ऐसा ही मांग मांग के, ज्यादा हमने कुछ नहीं मांगो, कुछ 100, कुछ 200, कुछ 500 करोड़ों रुपया कब को उन्होंने हमें दान दवा है। हमारी